जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी टेट पेपर 2 का जो सिलेबस है एसएसटी का, उसमें एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा शेयर भी करिए आप लोग, इससे क्या मोटिवेशन बनता है। पहले प्रश्न से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसमें डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये पहले प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ये आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है। क्या 1905 है, 1901 है, 1907 है या फिर 1911 है? देखिए साथियों, आप सभी जानते होंगे बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ए हो जाता है 1905 में। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझ लें। देखिए साथियों, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना। हालांकि भारी विरोध के कारण फिर 1911 में इसे वापस ले लिया गया था, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? क्या दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे? साथियों, इसका जो सही विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सुधार समिति की स्थापना की थी। साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी टीईटी में। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। साथ में भी ध्यान रखना है, कब स्थापना की थी? 1887 में। कहाँ की थी साथियों? इंग्लैंड में की थी। कौन सी समिति थी? तो भारतीय सुधार समिति थी। इससे क्या, इसका क्या मतलब था? इससे था कि ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराया जा सके, इसलिए भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में इंग्लैंड में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो साथियों, आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया था? बताइए। अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का, पहली तो बात ये जान लें आप कि अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अब सवाल ये है कि यह किसने रचा है, किसके द्वारा रचित है? क्या वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं, देवीजेंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं? कौन सा विकल्प सही होगा साथियों? देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के द्वारा अमार सोनार बांग्ला इसकी रचना की गई। साथियों, एक फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे उपन्यासकार, एक ऐसे रचयिता हैं जिन्होंने दो दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत का जन गण मन अधिनायक जय हे और दूसरा बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में साथियों बंगाल विभाजन के समय यह गीत लिखा था। आपको ध्यान रखना है, कब? 1905 के बंगाल विभाजन के समय। यह दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों यानी भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में गाई जाती हैं साथियों। और इनका पुस्तक है आनंद मठ। कौन सा साथियों? आनंद मठ, वहीं से लिया गया है। ध्यान रखेंगे किस पुस्तक से? आनंद मठ से लिया गया है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? बताइए। प्रश्न फिर से समझिए, इनमें कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं? क्या वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या
द्वारकानाथ टैगोर हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं? बताइए साथियों सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक में से एक रहे हैं। साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इस संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय कला शैली को पुनर्जीवित करने और पश्चिमी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था और इसी उद्देश्य से 1907 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, देखेंगे आप लोग, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? क्या वह बंगाल विभाजन से है, डुरंड आयोग का गठन है, भूटान युद्ध है या बजट प्रणाली की शुरुआत? किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? साथियों 4 विकल्प आपके सामने है प्यारे भाइयों, बताइए कौन सा विकल्प ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अभी आपने पढ़ा था बंगाल विभाजन। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था साथियों 1899 से 1905 के बीच का कार्यकाल रहा और आपने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर भारी विरोध के बाद 1911 में इसे वापस ले लिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को। मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के याद के लिए इन्हें जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ है। साथियों ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? क्या वह देवेंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर थे या विजेंद्रनाथ टैगोर थे? बताइए साथियों। ध्यान रखेंगे साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर सही विकल्प है। देखिए साथियों है क्या, 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था जिसमें उन्हें एक सन्यासिनी यानी तपस्वी के रूप में दर्शाया गया था। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था? दिए गए 4 ऑप्शन में ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक रहा है? बताइए साथियों। देखिए आपने पढ़ा होगा मैकाले शिक्षा, तो विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। टीवी मैकाले जो थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक महान समर्थक से थे। साथियों ध्यान रखना है, थॉमस वेमिंगटन मैकाले, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। साथियों इनके मैकाले मिनट यानी 1835 में जो आया था, इसके बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। साथियों और वर्तमान दशा ये है कि इस समय अंग्रेजी शिक्षा पूर्ण रूप से हावी है। मतलब अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। भाषा का संबंध नॉलेज से जोड़ दिया गया है, ज्ञान से जोड़ दिया गया है। साथियों ये मैकाले मिनट जो 1835 में आया था, जो लॉर्ड मैकाले का देन था, उन्हीं के वजह से आज अंग्रेजी इतना हावी हो गया है शिक्षा में। खैर ये जरूरी भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा बताया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए। 1902 में, 1897 में, 1882 में, 1909 में? बताइए साथियों भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए साथियों इसका सही विकल्प होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान से समझिए साथियों, लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना, जिसके आधार पर फिर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। साथियों ध्यान रखना है, पारित कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक है ना। गठन कब हुआ था साथियों? 1902 में हुआ था। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और थॉमस रैले इसके क्या थे? उन्हीं की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने,
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया था? बताइए कौन ऐसा वायसराय था जो 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया था? सबसे पहली बात तो भाई आपको ये याद रखना है कि हंटर आयोग कब आया? 1882 में, ठीक है ना। और अब सवाल ये है कि किस वायसराय के समय हंटर आयोग की नियुक्ति की गई? तो साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी लॉर्ड रिपन के समय में। साथियों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में साथियों? विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। साथियों ध्यान रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड रिपन ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में। तो सवाल यह है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हंटर की अध्यक्षता में, इसीलिए इसका नाम हंटर शिक्षा आयोग या हंटर आयोग रखा गया है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई कि विक्टोरिया मेमोरियल शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन द्वारा एक कल्पना की गई कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए साथियों। देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोलकाता शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों ध्यान रखेंगे, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर किया गया था। यह इंडो सारासैनिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों ध्यान रखेंगे, इंडो सारासैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ है? कोलकाता में है। किसकी याद में बनाया गया? रानी विक्टोरिया की याद में, ठीक है ना, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना की डिजाइन किसकी देन है साथियों? क्या एडवर्ड लुटियंस, जेम्स मिलर, या फिर जॉर्ज व्हीटेट, या फिर अलेक्जेंडर थॉम्सन? बताइए। देखिए साथियों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज व्हीटेट इसका सही विकल्प होगा। देखिए मुंबई में स्थित है क्या? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एक हैं जॉर्ज व्हीटेट, इन्होंने ही तैयार किया था और इसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के 1911 के भारत आगमन के स्वागत में हुआ था। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में बना था साथियों? तो ध्यान रखेंगे, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन के स्वागत में। कब? 1911 में। किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो साथियों जॉर्ज व्हीटेट ने, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कोई कमेंट हो, कोई बात हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कैसे क्या करना है, क्या आपको चाहिए, किस तरह से पढ़ाना है। बाकी तो हम अपना 100% दे ही रहे हैं आपको। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो बनेगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्या 1734 का समय था, 1850 था, 1990 का समय था, या 1774 का समय था? तो साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वो 1774 का समय था जब कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1773 में साथियों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया साथियों? तो 1773 में आया। इसी के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों ये बात ध्यान रखना है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कब इसकी स्थापना हुई? 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए साथियों। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? क्या वह चटगांव था, वरिशाली था, मुजफ्फरपुर था, अलीपुर था? बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चूंकि ये बीपीएससी का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है,
और यूपी टेट में भी कई बार इस प्रश्न को देखा गया है। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। साथियों, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और फिर खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को साथियों मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। किसकी हत्या के प्रयास में? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जज किंग्सफोर्ड थे, उनकी हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर कहाँ है साथियों? बिहार में मुजफ्फरपुर है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन लोग शामिल थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो लोग थे, इसमें ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? बताइए बताइए साथियों, सही विकल्प क्या होगा? क्या विष्णु शरण दुब्बालिस थे, या सचिंद्र नाथ बख्शी थे, मनमथ नाथ गुप्ता थे, अर्धेंदु दस्तीदार थे? बताइए, सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर डी, अर्धेंदु दस्तीदार इसके सही विकल्प हो जाएंगे। उन्हीं का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था। साथियों ध्यान रखेंगे, चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में सूर्यसेन यानी मास्टरदा के नेतृत्व में हुआ था। अर्धेंदु दस्तीदार इस क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य थे जो इस विद्रोह में शहीद हुए थे। साथियों ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद घोष थे, रजनीकांत सेन थे, सैयद अब्बू मोहम्मद थे? साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरविंद घोष। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन के समय। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी और अरविंद घोष इसके पहले प्रिंसिपल यानी अध्यक्ष बने थे। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध है? अभी आपने इसके पीछे पढ़ा ही था, बताइए। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्यसेन। इनको मास्टरदा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। कौन थे? खुदीराम बोस, बालकृष्ण नैयर, पुलिस थेवर, मुकुंद ककालती? साथियों, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ध्यान रखेंगे, खुदीराम बोस बंगाल के एक युवा क्रांतिकारी थे जो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद उन्हें बहुत कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना। जो बाकी के विकल्प है साथियों, उनका संबंध दूसरे राज्य से है, चूंकि वो क्रांतिकारी हैं लेकिन दूसरे राज्य से संबंध है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना? क्या वह कलकत्ता अधिवेशन था, गया अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन था, या इलाहाबाद अधिवेशन था? बताइए साथियों, ध्यान रखेंगे, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कब होता है साथियों? 1917 में कोलकाता अधिवेशन होता है। ध्यान रखेंगे कब होता है? 1917 में। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है साथियों, प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन में साथियों। और अगर बात करें भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1925 में। कब? 1925 में सरोजिनी नायडू। ध्यान रखेंगे 1925 सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीखाजी कामा, बेगम हजरत महल? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीखाजी कामा विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखेंगे, भीखाजी कामा ने
1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है साथियों। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। कब? 1707 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में साथियों उन्होंने पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कही जाती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वयाली की हत्या की थी? क्या वह सूर्यसेन थे, मदन लाल ढींगरा थे, सुखदेव थापर थे, खुदीराम बोस थे? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी मदन लाल ढींगरा। ध्यान रखेंगे। देखिए, मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें लंदन में फांसी दे दी गई थी। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। कब? 1 जुलाई 1909 को गोली मारी थी। ठीक है ना? कौन? मदन लाल ढींगरा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? हर्बर्ट रीसले, लॉर्ड लीटन, डब्ल्यू हंटर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विकल्प सी सही है, डब्ल्यू हंटर ने ऐसा कहा था। ध्यान रखेंगे, उसका एक स्टेटमेंट है। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन मुसलमान्स में ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया था कि उन्हें मुसलमानों के प्रति अपनी नीति बदलनी चाहिए ताकि शासन सुरक्षित रहे। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न ये कह रहा है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? क्या वह पोर्ट ब्लेयर थी, द्वीप था, दिल्ली था या फिर कोलकाता? तो साथियों विकल्प ये बिल्कुल ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में उनकी हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक कैदी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी थी। किसने साथियों? अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? क्या लाला लाजपत राय हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे, पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है साथियों। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन, वही साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी चार्ज में यानी लाठी प्रहार से घायल हो गए थे। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने एक ऐतिहासिक शब्द कहे थे। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, बताइए? मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, कौन हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? बताइए। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। ध्यान रखना है आपको। 1912 के दिल्ली षड्यंत्र यानी हार्डिंग बम कांड में मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई थी। तीनों शामिल थे, जबकि भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बताइए। बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस? देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीडी सावरकर यानी विनायक दास सावरकर सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में, कब साथियों? विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1899 में मित्र मेला की शुरुआत की थी, जिसे 1904 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल प्रश्न कह रहा है कि बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे? बताइए साथियों। देखिए साथियों,
वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। आप सभी नाम सुने हैं, लाल, बाल और पाल। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और लाल बाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीन लोग प्रमुख रूप से जाने जाते थे गरम दल के लिए। साथियों, इनकी तिगड़ी चलती थी, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, जो उग्रवादी विचारधारा यानी गरम दल के नेता रहे थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष, अब बताइए कब की गई थी? वीर सावरकर ने कब किया था? अभी आपने पढ़ा ना, वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। कब की थी साथियों? तब पीछे आपने पढ़ा है 1899 में। विकल्प ए ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कहाँ होता था साथियों? देखिए, वीडी सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला संगठन बनाया था। ठीक है ना। कहाँ पे साथियों? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? गांधी इरविन समझौता, ये तो 1931 में हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। लेकिन जो बंगाल का विभाजन था साथियों, 1905 में हुआ। तो विकल्प डी सही है। साथ में इसका उत्तर भी है, और थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तो पहचान में आ गया होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, मद्रास, कालीकट, कोलकाता। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है 1864 में। ध्यान रखें, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरुल नायडू ने मद्रास यानी चेन्नई में वेद समाज की स्थापना की थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। किसे? वेद समाज को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य तीन संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो साथियों, अगर आप विकल्प देख रहे हैं तो विकल्प में ही उत्तर है। बताइए कौन सा संगठन जिसकी स्थापना पहले की गई थी? तो वह है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। और परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 में की गई थी। साथियों, ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1828 में पहली बार अस्तित्व में आया था। साथियों, निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्या वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जॉर्ज यूल थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे? बताइए साथियों, सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। देखिए, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत की समस्याओं को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, आप सभी जानते हैं विकल्प बी सही है, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। अब आप कमेंट करके बताइए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। देखिए, अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे, बंग भंग के बाद यानी 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। वे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके यूपी टेट 2026 में पूछे जाने की संभावना है। तो आप रिवीजन करिए, कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्र यार के पास भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। बाकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया हो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।